If you do 5 or 6 questions with right, you must put them in your rough notebook. Raise your hand who revise these questions at home. या फिर नोटबुक बंद कर देते हो, जैसी क्लास खत्म हो जाती है क्लोज नोटबुक क्लोज एंड नथिंग टू सी, अभी अगले दिन नोटबुक खुलेगी, ऐसा है क्या? डू यू रिवाइज? हाथ खड़े करो जो रिवाइज करते हैं घर जाके, मेरे साथ किए हुए क्वेश्चन जो रिवाइज करते हैं, हाथ खड़ा करो. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. ऑल सिंसियर चिल्ड्रन, दे विल डू, ऑफ कोर्स दे विल डू. जैसे जो समझी हुई चीज है वो क्लास में तो बहुत अच्छे से समझ आ जाती है, बिकॉज यू आर 1 आवर आप यही टॉपिक कर रहे हो बार बार, और मैं व्हाई आई रिपीट द थिंग्स अगेन एंड अगेन, ताकि आपके दिमाग में घुस जाए एंड यू नेवर फॉरगेट दैट. बट स्टिल पूरा दिन आपको इतने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है, इतने काम करने हैं, और तो वो माइंड से निकल जाता है कि सुबह सुबह हमने क्या सीखा था. So at home you should spend at least 10 minutes you can take out to revise your things कि आज हमने क्लास में क्या सीखा था, कौन सा क्वेश्चन कैसे किया था, मैम ने इम्पोर्टेंट क्या लिखवाया था, स्टार कहाँ लगवाया था, और कौन सी ऐसी चीज बताई थी जो कि आपको पहले नहीं पता थी. ओके, सपोज हमने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस किए हैं या 7 क्वेश्चंस किए हैं, 7 में से कम 2 या 3 ऐसे होंगे जो आपके लिए नए होंगे, जहाँ पे आपने कोई न्यू चीज सीखी हो. ठीक है, प्लीज रिवाइज दो, मेक इट अ हैबिट कि घर जाके वो 3 क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाले थे एक बार दोबारा से रफ कॉपी में अपने आप लिखे एंड ग्रैस्प इट, फिर वो आपके माइंड में परमानेंटली सेट हो जाएगा. यू कैन हेल्प अदर्स. आपको लगता है कि क्लास में कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको नहीं समझ आ रही है, थोड़ा सा वीक है मान लो, या फिर प्रैक्टिस नहीं की है उन्होंने, तो हेल्प देम, उनकी हेल्प कर दो, उनको बता दो कि इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है. And I will request those children जिनको थोड़ी सी डिफिकल्ट लगता है टॉपिक, प्लीज टेक हेल्प ऑफ दोज चिल्ड्रन जिनको अच्छे से समझ आ गया. एक दूसरे से पूछा करो, पूरा दिन आप स्कूल के अंदर हो, एक दूसरे से पूछो कि कल मैंने घर पे ये ट्राई किया था, मेरे से नहीं निकला, प्लीज हेल्प मी, मेरे को बताना इसको ये स्टेप कैसे आया था. ओके, एक दूसरे से टॉक टू ईच अदर, हेल्प ईच अदर. यू आर ऑल गुड चिल्ड्रन. जितना आप औरों को बताओगे उतनी ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी. ओके, इट इज गुड फॉर यू ऑल्सो, बताने वाले का भी फायदा है और पूछने वाले का भी फायदा है. ओके, yesterday we were doing बेटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट. आज ये फर्स्ट मॉड्यूल हम खत्म करते हैं क्योंकि असर्शन रीजन है और एक दो और क्वेश्चन बचे हैं. वो करने के बाद आई विल बी टेलिंग यू हाउ टू डू लॉन्ग डिवीजन. ओके, पहले मेथड अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन करेंगे जो हम कल हमने छोड़ा था. ओके बेटा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपने ऑलरेडी किया हुआ है क्लास में. yesterday you told me कि हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट किया हुआ है, so you know it already that पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं. 2m होते हैं, m square minus 1 होता है एंड m square plus 1 होता है. ये थ्री चीजें होती है, 3 नंबर्स होते हैं. बेसिकली these are numbers, these are numbers for m is equal to m greater than 1, for m greater than 1. You should know these are all numbers. m की आप कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ और ये 3 नंबर निकालते जाओ. m इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये तीनों नंबर जो आएंगे वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे. m इज इक्वल टू 3 पुट करोगे तब भी ये तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनाएंगे. ओके, सो यू हैव टू गो लाइक दिस. m खुद एक नंबर है, यहाँ पे वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे वो स्क्वायर बना के -1 हो रहा है, यहाँ पे स्क्वायर बना के +1 हो रहा है. ओके बेटा, सो डोंट गेट स्केयर ऑफ देम. और कई बच्चे आपने क्लास में ऑलरेडी किया हुआ है, आपको ऑलरेडी कई बच्चों को तो ओरली याद भी होगा कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट कौन कौन से होते हैं. ओके, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मतलब क्या है? आपने पाइथागोरस थ्योरम तो पढ़ी हुई है 7th क्लास में. Pythagoras theorem में you do like this. This is 90-degree angle always, and this is hypotenuse, जिसको हम longest side बोलते हैं. This is the longest side, you know it. Okay, and ये जो है आपका base है, and this is आपका
परपेंडिकुलर। पाइथागोरस थ्योरम में आपने यही पढ़ा है कि एक हमारे पास बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, एक हाइपोटेन्यूज होता है, एंड यू नो इट, दीज आर चेंजेबल। पी और बी चेंज होते रहते हैं। हो सकता है आपके पास ऐसा ट्रायंगल हो सकता है आपके पास ऐसा ट्रायंगल है और फिर ये लॉन्ग आपके पास बना हुआ है, पी आपके पास बड़ा हो गया, बी छोटा हो गया। हो सकता है आपके पास बी बड़ा हो गया और पी छोटा हो गया, ऐसा भी हो सकता है। ओके, तो ट्रायंगल को आपको ये पहचान होनी चाहिए कि हमारे पास एच जो है वो फिक्स है हमेशा, एच विल रिमेन लॉन्गेस्ट हमेशा। P and B could be changeable. You can be taking कोई भी इसमें से स्मॉल हो सकता है, कोई भी बिग हो सकता है, ये दोनों इंटरचेंजेबल। ठीक है, अपनी नॉलेज के लिए इसको ड्रॉ कर लो एंड यू शुड नो कि हाइपोटेन्यूज जो है वो m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1 इज हाइपोटेन्यूज। ओके, प्लीज रिमेंबर कि सबसे बड़ी साइड जो है वो m स्क्वायर प्लस 1, जिसको हम हाइपोटेन्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन, मेरे को पता है आपको क्वेश्चन का आंसर पता होगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दीज ऑल दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू? क्योंकि किसी क्वेश्चन में एम स्क्वायर माइनस स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, किसी में हाईएस्ट नंबर निकालना है, किसी में आपको एम निकालना है। तो आपको नॉलेज, डीप नॉलेज ये होनी चाहिए कि हमारा जो है वो पर्पस है एम स्क्वायर प्लस 1 पूछेंगे तो सबसे बड़ी साइड बता दो, बेस पूछेंगे तो इन दोनों में से कोई भी बता दो, एनीवन। बेस कुड बी 2m आल्सो, बेस कुड बी m स्क्वायर माइनस 1 आल्सो, कोई भी हो सकता है दोनों में से। ठीक है, यू शुड बी केयर फ्री, यू शुड बी फियरलेसली यू विल बी डूइंग कि इट कुड बी एनी। आपके पास पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है ऐसा ट्रायंगल हो सकता है ऐसा ट्रायंगल हो। कंडीशन इज वो राइट ट्रायंगल होना चाहिए। ओके, सी सेक्शन बेटा वीडियो ऑन करो। I hope all the sections have joined now. Okay. Now in this question you have, it is given to you Pythagoras triplet you have to find. Here the smallest number as 10. सबसे छोटा नंबर, smallest number आपको दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में। Smallest number is equal to given 10. Okay. जिसको आता है क्वेश्चन प्लीज स्टार्ट डूइंग, who know it how to do. अब इसमें स्मॉलेस्ट नंबर दिए, अब स्मॉलेस्ट नंबर दिए हैं तो आपके पास हो सकता है ये एम स्क्वायर माइनस 1 हो। कई बच्चे इसको एम स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10 ले लेंगे और कई बच्चे इसको 2m इक्वल टू 10 लेंगे। आपको क्या पता बेस छोटा है या फिर परपेंडिकुलर छोटा है? नाउ रेज योर हैंड जिन बच्चों ने m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 10 लिया है, हाथ खड़े करो। Okay. If you don't know, then look at the board. Suppose हम m square minus 1 को हम 10 लेते हैं तो क्या हो जाएगा? ये m square is equal to 10 minus 10 plus 1 is equal to 11 हो जाएगा। अगर m square is equal to 11 है तो आपके पास m निकालना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे you don't know कि m की वैल्यू हम क्या लें, क्योंकि हमने तो बोला कि m is greater than 1। m को यहाँ पे निकालना पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा आपके लिए। But when we take 2m is equal to 10, we take m is equal to 10 by 2. You will be saying it is 5. So m is equal to 5 लेके हम सारी वैल्यू सारे पाइथागोरस ट्रिपलेट बाकी के डाल सकते हैं। ओके बेटा, सो आपके पास एक रूल होना चाहिए। ये नहीं कि अभी एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है सोचने का, ये ट्राई करें कि वो ट्राई करें। अपना एक रूल बना लो कि when लिख लो, यहाँ पे नोट लिख लो अपनी नॉलेज के लिए। अपने और भी क्वेश्चंस करने हैं इस टाइप के कि if given number is given triplet, ट्रिपलेट में से एक नंबर, ठीक है, if given triplet
One given triplet is an even number. जब भी वो even number हो, take 2m equal to number. जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, अगर वो इवन है तो उसको डायरेक्टली 2m ही ले लो इमीडिएटली, बिकॉज हमारा एम है m को निकालना. The moment we get m, thing is done. Your answer is in front of you. ठीक है बेटा. So you can apply it directly. Mostly even number ही आते हैं. I must tell you, mostly आप questions करोगे given जो ट्रिपलेट में से जो एक नंबर given होता है mostly even होता है. ओके, तो डायरेक्टली उसको 2m लेके m की वैल्यू निकालो और फटाफट से पाइथागोरस ट्रिपलेट निकाल लो. तो जल्दी से मेरे को इसका आंसर बताओ. आई एम गोइंग टू कॉल द नेम. You have come to know half of the question I have done for you. Please complete it. I am going to call the name. Everybody do. Nikhil, A3. Please tell me what are they? कौन सी ऑप्शन आ रही बेटा? निकालिए बेटे आपने. निकाल रहे हैं. निकाल रहे हो? ओके ठीक है, बैठ के निकालो. निकालो. वेरी गुड. जल्दी से निकाल के माइक के पास आओ. क्विकली. वेरी गुड. m आपके पास निकल चुका है. फटाफट से आपने क्या निकालना है? 2m जो आपके ऑलरेडी आपके पास ही था. m स्क्वायर माइनस 1 निकालना है फटाफट से, और m स्क्वायर प्लस 1 निकालना है फटाफट से. बता दो कौन कौन सी वैल्यूज आ रही हैं. आई जनरली पुट देम इन ब्रैकेट ताकि आपको पता चले कि वो एक m स्क्वायर माइनस 1 एक सिंगल टर्म. यू ऑल्सो यूज अ ब्रैकेट. जनरली आप बुक्स में देखोगे ना, वो कॉमा तो डाला होता है लेकिन ब्रैकेट नहीं डाली होती है. यू पुट योर ओन ब्रैकेट. एक तो वो आपको कभी भूलेगा नहीं, और सेकेंडली आपको सेग्रीगेशन आपको याद रहेगी कि m स्क्वायर माइनस 1 सेपरेट है, m स्क्वायर प्लस 1 सेपरेट है. वेरी गुड, वेरी गुड निखिल. आई एम वेटिंग फॉर यू. जल्दी से आ जाओ. टेल मी क्या आया आपके बाद. Who have done it, they can start reading at reason. हाँ जी बेटे, कौन सी ऑप्शन? A option. They are 10, 24 and 26. Very good. Please raise your hand who already did it. जिन्होंने कर लिया था. A option जिनकी आ रही है ऑलरेडी. हाथ खड़ी करो. किसी ने निकाला था ये? ओके, सिंपल कैलकुलेशन ही है बेटा. ओके, तो ये ऑप्शन इज कमिंग. They are 10, 24 and 26. तो आपको पता है 26 जो है वो हाईएस्ट वैल्यू है, जो कि हमारा एक हाइपोटेन्यूज शो करेगा क्वेश्चन में. ओके, चलो कम नेक्स्ट बेटा. assertion reason. You have learned a lot. अभी स्क्वायर रूट के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको पता चल चुकी हैं. ठीक है, अब जल्दी से इनको अप्लाई करते जाओ. assertion is 1057 can be a perfect square. 1057 can be a perfect square. क्या आप इसको करके देखोगे, पूरा कैलकुलेशन करोगे इसकी 1057 की प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखोगे? फर्स्ट गर्ल ई सेक्शन. ये साजू बेटा, टेल मी व्हाट इज द मेथड. हाउ विल यू चेक दैट गिवन नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट? क्या रूल? We will check its unit place. Yes, we have really check it and the number at the unit place. So tell me, it is 7 in the unit place. Will it be? क्या ये perfect square होगा? No. No. We wrote the rule. आपके जो रूल लिखे हुए हैं उनको देखते जाओ साथ साथ में. पेज टर्न करो पीछे. वेरी गुड बेटा, प्लीज सिट डाउन. अगर आपको रूल नहीं याद रहा, यू विल वेस्ट योर टाइम इन फाइंडिंग परफेक्ट स्क्वायर एंड देन डिवीजन मेथड एंड व्हाटएवर, सोचने के लिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा.
आपको इजी मेथड, क्विक मेथड, जितने बड़े होते जाओगे, जितनी बड़ी बड़ी क्लास में जाते जाओगे, आपको क्विक मेथड पता चलते जाएंगे। एक्सक्यूज मी मैम। यस बेटा। मैम जो आपने 5th क्वेश्चन में नोट लिखा था उसे एक्सप्लेन करना प्लीज। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने नोट लिखा था, आई फॉरगॉट। कोई बच्चा मेरे को बताएगा? आप ही रिपीट कर दो बेटा, क्या लिखा था मैंने, व्हाट वाज द नोट? If one a given triplet is an even number, या take या two. ओके ओके ओके, राइट, सिट डाउन। आई टोल्ड यू कि अगर हमारे पास अभी अभी जो हमने क्वेश्चन किया था, अभी जो हमने क्वेश्चन किया है, उसी में गिवन था कि स्मॉलेस्ट नंबर हमें 10 दिया हुआ था। स्मॉलेस्ट नंबर हमें दिया हुआ था इज 10। इट वाज गिवन इन द क्वेश्चन। उन्होंने बोला था कि स्मॉलेस्ट नंबर आपको 10 दिया हुआ है, तो बाकी के ट्रिपलेट निकालो। अब ये जो गिवन नंबर है, यहाँ पे है 10। तो 10 क्या चीज है? 10 को ऑब्जर्व करना है कि क्या ये इवन नंबर है, जो गिवन नंबर है हमारे पास। अब आपके पास तो पाइथागोरस ट्रिपलेट 3 है ना, 2m भी है, m स्क्वायर माइनस 1 भी है, और m स्क्वायर प्लस 1 भी है। 3 है, 3 में से आपके पास एक दिया हुआ है आपको, और उन्होंने बोला कि वो स्मॉलेस्ट है। ठीक है, तो कई क्वेश्चन में लिखा होगा गिवन नंबर इज 10, और the given one of the triplet one of the Pythagorean triplet is equal to 10। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है आपको किसी भी बुक में आप देखोगे कि वन ऑफ द Pythagorean triplet, तीनों में से एक नंबर आपको 10 दिया हुआ है। तो आप क्या मानोगे इसको? फटाफट चेक कर लो कि क्या 10 हमारे पास इवन नंबर है। यस, इवन है, तो फटाफट से हमने उसको 2m कंसीडर कर लेना है, और यहां से हमने m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। तो हमने नोट क्या लिखा था? इफ वन ऑफ द ट्रिपलेट इज गिवन, that is if one of the triplet is even number, then take it as, इसको सपोज क्या करना है? 2m। तो फटाफट से 2m सपोज करके m की वैल्यू। इज इट ओके? मोस्टली क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि या तो आपको लिखा होगा वन ऑफ द पाइथागोरस ट्रिपलेट इज गिवन, कई बार लिखा होगा स्मॉलेस्ट नंबर इज गिवन, कई बार लिखा होगा कि गिवन नंबर इज 10, फाइंड आउट द पाइथागोरस ट्रिपलेट, तीनों के तीनों निकालने हैं। तो गिवन नंबर जब भी दिया होगा उसको ऑब्जर्व करो, अगर वो इवन नंबर है तो उसको फटाफट से 2m कंसीडर कर लो, 2m सपोज कर लो। दिस इज आवर सपोजिशन, वी आर लेटिंग इट कि लेट 2m इज इक्वल टू 10। क्यों हमने लेट किया? क्योंकि हमें तो m चाहिए। इज इट ओके नाउ बेटा? हाथ खड़े कर दो, वेयर आर यू सिटिंग? Ma'am, yes. I hope it is clear now. Very good. Okay, this is a trick. इसलिए मैंने उसको नोट की फॉर्म में आपको लिखवाया है। दिस इज अ ट्रिक कि जैसे ही आप इवन नंबर आपको गिवन होता है उसको 2m सपोज करके गो अहेड। ओके बेटा, आप और भी क्वेश्चन करोगे इसके, जब रिवीजन करेंगे देन आल्सो आई विल लेट यू नो कि आपके पास इवन नंबर सपोज करके m की वैल्यू निकालना है। लेट अस डू assertion reason that girl told me that 1057 can be a perfect square is a false statement. Why false? Because 7 is at ones place. ये हमने ऑलरेडी आपके रूल लिखे हुए हैं आपने। तो अकॉर्डिंग टू रूल हमारे पास 7 जो है वो यूनिट प्लेस पे अगर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आपने पढ़ा हुआ ये रूल। तो assertion आपका है फर्स्ट वाला false, assertion is false, and reason is numbers having 2, 3, 7 or 8 at unit space are not perfect square. Of course ट्रू हो गई। अभी अभी आपने बताया मेरे को कि ये आपके पास ये नंबर अगर होंगे हमारे यूनिट प्लेस पे, इमीडिएटली हम बोल देंगे, चाहे वो कितना बड़ा नंबर हो, चाहे वो 7 डिजिट का हो, 6 डिजिट का हो नंबर, जितना मर्जी बड़ा हो, हमने सिर्फ वन स्पेस को देखना है। वन स्पेस पे अगर हमें ये नंबर दिख रही है 2, 3, 7 और 8, तो हम इमीडिएटली बोल देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दिस ऑप्शन इज डी। सेकेंड इज assertion
Number of zeros in the square of 9000 is 6. Imagine करो, it is 9000. इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितने जीरोस आएंगे इसमें? आपको पता है जीरो तो डबल होती जाती है ना, 10 का स्क्वायर करते हो तो आंसर में 2 जीरोस आ जाती हैं, 100 का स्क्वायर करोगे तो आंसर में 4 जीरोस आ जाती हैं, डबल होता जाता है उसका। यू नो इट। इसमें कुछ लर्न करने वाली बात नहीं है, प्रैक्टिकली आपको पता है कि 10 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। यहाँ पे 1 जीरो थी, वहां पे 2 हो गई, ठीक है। 100 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरोस आ जाएंगे, डबल हो गया। zeros will keep doubling. ओके, तो यहाँ पे 9000 में हमारे पास 3 जीरोस हैं, तो क्या वो 6 हो जाएंगी? रेज योर हैंड, मुझसे ट्रू? यस, कोई डाउट ही नहीं है, ट्रू। रीजन? अब बेटा मैंने कई बार देखे स्टूडेंट्स को भी 9000 का ना वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं, वो रफ नोटबुक में अपना 9000 को 9000 से मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे, फिर वो आंसर जो आएगा फिर उसमें चेक करेंगे कि कितने रोज आ रही है कि नहीं आ रही है। डोंट डू दीज सिली थिंग, ओके। यू हैव टू अप्लाई योर नॉलेज, अपनी बेसिक नॉलेज लगाओ। जब आपसे किसी बड़े नंबर के बारे में पूछा जाता है, क्विकली उसको छोटे नंबर से पहले तो एक्सपेरिमेंटली रफ कॉपी में करके देखो, रफ कॉलम में। अगर वो 10 के लिए कोई प्रॉपर्टी लग रही है तो ऑफ कोर्स वो बाकी के लिए भी लगेगी। Okay, don't waste your time in doing this all silly things. Next is a number which has odd number of zeros at the end is never a perfect square. Odd number of zeros, फटाफट से रफ में एग्जांपल ले लो। odd number of zero, मान लो हमारे पास किसी कोई ऐसा नंबर है जिसमें 3 जीरो है, क्या हम उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं? एग्जांपल लो, मान लो 4000 है, ठीक है। 4 का तो आपको स्क्वायर रूट पता है, अगर मैंने इसका स्क्वायर रूट निकालना है, 4 का तो मुझे पता है, तो क्या मैं 1000 का भी स्क्वायर रूट निकाल सकती हूँ? फटाफट से क्विकली एग्जांपल लेके देख लिया करो। Square root 4 is 2, we know. Can we find this also? Never. It will come in decimal. क्यों? क्योंकि इसमें पेयर्स नहीं बनेंगे। परफेक्ट स्क्वायर के लिए पेयर बनने बहुत ज्यादा जरूरी है, नंबर की पावर 2 पावर आनी बहुत ज्यादा है, तो 1000 में पेयर कैसे बनेंगे? ओके, so it will be they are asking a number which has odd number of zeros at the end will never a perfect square. It will be true. किसी को डाउट हो रहा है तो you can ask me. फटाफट से इसकी एग्जांपल भी साथ में लिखो, यू विल बी रिवाइजिंग दिस असाइनमेंट लेटर। आपको पता होना चाहिए कि कैसे एग्जांपल हमने लिए थे, इसका ये एग्जांपल भी नोट करो। असाइनमेंट के साथ आपकी नोटबुक भी खुली हुई है, कीप राइटिंग। आप अकेले बैठ के जब इसको रिवाइज करोगे आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ आपने माइन्यूटली लिखा हुआ है साथ में। ठीक है, जब आप घर पे रिवाइज करते हो टीचर आपके साथ नहीं होते हैं, देन योर राइटिंग वर्क विल हेल्प यू। आपने लिखा हुआ है नाइसली एंड यू कैन रीड इट, यू कैन अंडरस्टैंड, आपको फटाफट से क्विकली रिकॉल हो जाएगा कि यस ये रीजन था इसका। ओके, दिस इज ट्रू, तो आपके पास ये दोनों ट्रू है तो हमारी ऑप्शन आ जाएगी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर इट फर्स्ट till the time you read it. Third question assertion है 1 plus 3 is equal to 4 is equal to 2 square। बहुत इजी है लेकिन उसको ध्यान से देखो वो क्या रहा है। थर्ड क्वेश्चन assertion 1 plus 3 is equal to 4 जिसको हम 2 square लिखते हैं, 3 plus 6 is equal to 9 which is 3 square,
6 + 10 = 16। दिख रहा है सबको? कोई डाउट ही नहीं है, असर्शन तो ट्रू है। नंबर को जब प्लस करते हो तो यही यही आता है ना, जो जो लिखा हुआ है। ओके, असर्शन तो ट्रू है, नो डाउट। कैलकुलेशन करके आप चेक कर रहे हो, दैट्स राइट। ओके, नाउ कम टू रीजन। If n be a positive number, the sum of nth and n plus 1th triangular number will give n plus 1 square. सबसे पहले ये क्वेश्चन करने से पहले एक अपना नोट लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट। ये जो सेंटेंस अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, ये आजकल बच्चे 6th क्लास में पढ़ रहे हैं। यू नो 6th और 7th की बुक्स चेंज हुई है ना। ओके, तो 6th क्लास में चिल्ड्रन आर लर्निंग दिस लाइन जो मैं आपको अभी समझाने लगी। आपकी 6th में नहीं था, बट अभी जो 6th लेटेस्ट क्लास है, दे आर लर्निंग दीज ऑल ट्रायंगुलर नंबर्स। ओके, तो बी रेडी कि आपको आगे आगे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। आपको भी पता होना चाहिए कि ट्रायंगुलर नंबर होते क्या है। लिख लो इसको, ट्रायंगुलर नंबर, ट्रायंगुलर नंबर। दिस इज न्यू फॉर यू, क्योंकि आपने पहले नहीं किया हुआ। ट्रायंगुलर नंबर्स बेटा होते हैं हमारे पास, जैसे आपके पास 1 है, देन आपके पास 1 + 2 है, दैट इज 3। 1 + 2 + 3 है, दैट इज 6। 1 + 2 + 3 + 4, देन ये जो नंबर आपके पास आने हैं 1 3 6 10। समझो भी, लिख भी रहे हो साथ साथ में, मुझे पता है आप नोट कर रहे हो, दिस इज न्यू फॉर यू। समझो भी उसको साथ साथ में। ये जो नंबर है ना बेटा 1 3 6 एंड 10, इनको हम ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स? क्योंकि इसको हम एक ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। 1 इज अ डॉट, सिंगल डॉट, जहां से हम ट्रायंगल बनाना शुरू करते हैं। 3 का मतलब अगर हम 3 डॉट्स को अरेंज करें तो बहुत अच्छा एक ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। देखो जैसे रंगोली बनाते हैं, 3 डॉट्स को हमने एक ट्रायंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। सिमिलरली 6, जब 6 है हमारे पास, सबसे नीचे बेस पे हम लेंगे 3 ट्रायंगल, 3 डॉट, 1 2 3, उसके बाद 2 डॉट्स लेंगे, उसके बाद 1 डॉट लेंगे। आपको दिख रहा है ये बहुत अच्छा एक ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है। आई होप द बोर्ड इज क्लियर टू एवरीबॉडी। बेटा ये डॉट दिख रही है आपको? Yes. यस, ओके, यू कैन सी कि कैसे हमने नंबर को जो नंबर था उसको हमने ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। ओके, सिमिलरली 10, 10 को अगर हमने 4 नीचे ले लिया, हम डॉट 1 2 3 4, उसके बाद 3 ले लेते हैं, उसके बाद 2 ले लेते हैं, उसके बाद 1 ले लेते हैं। देखो कितना सुंदर ट्रायंगल बना है ये। सारे डॉट्स, जितना नंबर आपने निकाला, आपने बोला कि 10 इज अ ट्रायंगुलर नंबर, तो 10 को हमने ट्रायंगल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाया कि यस दिस इज अ ट्रायंगुलर नंबर, बिकॉज उसी से एक ट्रायंगल डेवलप हो रहा है। तो ये जो नंबर्स होते हैं ना 1 3 6 10 एंड सो ऑन, इट विल कीप गोइंग, दे आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। ओके, तो आपका ये रूल क्या बना ट्रायंगुलर नंबर्स का? राइट डाउन द रूल। कैसी बातें आपके पास ट्रायंगुलर नंबर? keep adding successive numbers, सक्सेसिव नंबर्स को प्लस करते जाओ, और तो आपके पास एक नया ट्रायंगुलर नंबर बनता जाएगा। इट वॉज नेसेसरी टू टेल यू, बिकॉज आजकल तो 6th क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपका बी प्रिपेयर की 9th में क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। हो सकता है 8th के जब तक फाइनल एग्जाम तक पहुंचोगे तब तक आपको क्वेश्चन इसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है बेटा, दीज आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर्स। अब आप सोचोगे कि ट्रायंगुलर नंबर तो ठीक है, अलग हो गया, हम तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के चैप्टर कर रहे हैं, हाउ कम दे आर रिलेटेड? स्क्वायर पढ़ते पढ़ते ट्रायंगल कहां से बीच में आ गया? तो इसका भी एक रूल है, एक और रूल है, राइट डाउन।
आपको मैं पहले एग्जांपल लेके बता दूं यहाँ पे कि 1+3, आप देखो यहाँ पे 1+3 इज इक्वल टू 4, जिसको हम 2 स्क्वायर बोलते हैं। 3+6 इज इक्वल टू 9, जिसको हम 3 स्क्वायर बोलते हैं। ऐसे ही 6+10 इज इक्वल टू 16, जिसको हम 4 स्क्वायर बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या चलता जाएगा कि जब आप ट्राइंगुलर नंबर्स को प्लस कर रहे हो तो एक आपके पास स्क्वायर नंबर बनता जा रहा है। ओके, तो आपके पास रूल क्या है जो आपके रीजन में लिखा हुआ है रूल? व्हाट आर दे सेइंग? सम ऑफ, ये रूल है, सम ऑफ एन एंड एन प्लस वन ट्राइंगुलर नंबर। तो हम अब ट्राइंगुलर नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं। ट्राइंगुलर नंबर, सम ऑफ एन, एन का मतलब पहला और दूसरा, या फिर दूसरा और तीसरा, ठीक है, नेबरिंग नंबर होने चाहिए, एन एंड एन प्लस वन। जब हम उनको प्लस करेंगे वी विल गेट, वी गेट एन प्लस वन होल स्क्वायर। ये रूल लिख के साथ में एग्जाम्पल भी लिख लो। ये एग्जाम्पल है आपका, 1+3 इज इक्वल टू 4, 3+6 इज इक्वल टू 9, 6+10 इज इक्वल टू 16 एंड सो ऑन। जब आप ट्रायंगुलर नंबर को प्लस करते हो, कंसेक्टिव ट्रायंगुलर नंबर, कंसेक्टिव मींस नेबरिंग, पास पास वाले, दूसरा और तीसरा, तीसरा और चौथा, चौथी और पांचवी का जब आप प्लस करोगे तो वो क्या आएगा, एन का, एन जो जो भी एन है उसका प्लस वन करके होल स्क्वायर बनता है। ठीक है, ये रूल आपको याद रहना चाहिए और साथ में इसका एग्जाम्पल भी लिख लो। दिस वॉज न्यू फॉर यू। किसी को कुछ पूछना है इसमें, किसी को डाउट है? चलो एक्सप्लेन इट वंस मोर, या समझ आ गया आपको? when you will revise at home once, दोबारा आपको सब समझ आ जाएगा। Anybody want to ask बेटा? खड़े होके पूछ सकती हो, आपको कुछ पूछना है तो। Okay, then all right. Please revise this at home. Okay. तो अब आप मेरे को ये बताओ कि रीजन आपका ट्रू है या फॉल्स है। जो हम क्वेश्चन कर रहे थे, वो आर सेइंग ट्रू, हाथ खड़े कर दो फटाफट। रीजन जिनको लगता है कि ट्रू है, यस यस, कोई डाउट ही नहीं, वेरी नाइस, रीजन इज ट्रू। एसर्शन पहले से ट्रू था, रीजन भी ट्रू हो गया, एंड बोथ आर रिलेटेड। तो थर्ड क्वेश्चन की आपका ऑप्शन क्या आ जाएगी? ये ऑप्शन। जिन्होंने ये कैपिटल NOT नोट लिखा है, नाइसली एवरीथिंग स्टेप वाइज लिखा है, दे कैन रीड एट होम एंड अंडरस्टैंड वेरी वेल। और जिन्होंने गंदी राइटिंग में ऐसे ही कुछ भी लिख दिया होगा, दे विल नॉट अंडरस्टैंड। टेक केयर कि आपको कैसे लिखना है, सो दैट आप बाद में इसको रिवाइज भी कर पाओ। ओके, फोर्थ क्वेश्चन बेटा, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर इज 22। ये भी एक रूल है, नया रूल है, इसलिए इसके बारे में भी डिस्कस करना पड़ेगा। शैल आई क्लियर इट बेटा? सबने नोट कर लिया ये? ओके Yes. ओके। बिटवीन 11 स्क्वायर एंड 12 स्क्वायर कितने नेचुरल नंबर्स आते हैं, ये आपको चेक करना है। अब देखो बेटा, आपके पास देखो, ये एक नोट के फॉर्म में लिखो जो आपके काम आने वाला है। आपको देखो पता है कि 2 स्क्वायर जो है वो 4 है, ठीक है, और 3 स्क्वायर जो है वो 9 है। अब 4 और 9 के बीच में कितने नंबर आते हैं? 5, 6, 7, 8।
8 नंबर इन बिटवीन आते हैं। आपकी जो काउंटिंग होती है, जो नंबर लाइन है, अगर यहाँ पे 4 है तो इसके बाद 5, 6, 7, 8, 9। एक आपके पास स्क्वायर नंबर यहाँ था, एक स्क्वायर नंबर यहाँ था। इनके बीच में कितने नंबर लाई कर रहे हैं? these 4। सिमिलरली एक और एग्जांपल लो। 4 स्क्वायर ले लिया आपने 16, 5 स्क्वायर आपने ले लिया 25। ठीक है, और यहाँ पे तो आप कंटिन्यूशन में ले रहे हो। जब आप स्क्वायर कर रहे हो तब तो आपको ये नंबर मिस नहीं कर रहे ना। यहाँ पे भी हमने कंटिन्यूस 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर लिया, यहाँ पे हम 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर ले रहे हैं। लेकिन उनके जो रिजल्ट आ रहा है स्क्वायर करने के बाद, उनके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, उनके बीच में बहुत गैप है। ओके, so what is the gap? Let us see। 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितने सारे नंबर्स का गैप है बीच में। कितने सारे नंबर मिस करके फिर जाके 25 एक परफेक्ट स्क्वायर आता है। 25 के बाद नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा होता है? व्हाट इज दैट? 25 के बाद जल्दी से, जिनके पास माइक पढ़े जल्दी से बता दो। 36। 36। 36। यस, फिर से गैप आ रहा है। 25 के बाद 36 जाके एक परफेक्ट स्क्वायर कितनी दूर जाके है, फिर से बीच में गैप आ रहा है। तो आपके पास एक रूल है, ठीक है, तो वो रूल क्या है? वो आपको रूल लिखना है कि कैसे काउंट करते हैं। हमेशा तो आप ऐसे काउंटिंग नहीं लिखने वाले ना, कई बार बड़े नंबर भी होते हैं। हमेशा तो काउंटिंग नहीं लिखोगे। तो आपके पास एक रूल है जो आपने लर्न करना है कि बिटवीन n स्क्वायर एंड n+1 स्क्वायर, जो हम दो कंटिन्यूस नंबर लेते हैं, देयर आर there are 2n non-square numbers। non-square number, दो स्क्वायर नंबर के बीच में 2n नंबर जो होते हैं वो नॉन स्क्वायर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते। आपने बोला 25 के बाद 36 आता है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है, तो बीच वाले जो सारे नंबर हैं दे आर नॉन परफेक्ट नंबर, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है बेटा। सो आपका ये रूल जो है, व्हाट इट सेज, असर्शन क्या होगा आपका? दे आर आस्किंग 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर। प्लीज कैलकुलेट करो फटाफट से, इसको चेक करके बताओ कि 11 स्क्वायर और 12 स्क्वायर के बीच में देयर आर 22 नंबर्स लाइन बिटवीन दैट। चेक करो फटाफट से। जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वो फटाफट से रूल अप्लाई करेंगे। आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया गया है, यूज इट। एक्चुअली